लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों है महीना बदला है। इससे पहले जब मीरापुर और उसे सईद मिल्लत में आया था, आपकी समातों का अंदाज नहीं बदलना चाहिए। अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं। इस तुर्रे इम्तियाज के साथ कफील अंबर आ रहा हाजिर बारगाहे खिदमत है। मोहब्बतों के साथ दिल लगाइए, ये वो दौर है, ये वो हालात है, या ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं जब 60 साल के बूढ़े की दाढ़ी पकड़ करके ट्रेन में जबरदस्ती कहा जाता है कि हमारे धार्मिक लोगों का नाम लो। ये वक्त ऐसा दौर है कि 17 साल के बच्चे के ट्रेन में जबरदस्ती तमाचे मार करके कहा जा रहा है कि हमारे धार्मिक लोगों का नाम लो। मगर खुदाए वाहिद की कसम, हम जिस रसूल का नाम ले रहे हैं, शजरो हजर उनके नाम का तराना गुनगुनाते हैं, कमरो नाम उनके नाम का तराना गुनगुनाते हैं। दुनिया कहे तो क्या कहे मुस्तफा को, दुनिया याद करे तो किस नाम से याद करे मुस्तफा को। ये कहें तो वो मुस्तफा हैं, ऐसा कहें तो वैसे मुस्तफा हैं, ताहा कहें तो यासीन मुस्तफा हैं, यासीन कहें तो मुज़म्मिल मुस्तफा हैं, मुज़म्मिल कहें तो मुद्दस्सिर मुस्तफा हैं। सेलीजे से कलेजे से लगाने वाला कहें, दुनिया को कहें तो क्या कहें। इसी कश्मकश में दुनिया याद थी कि आका को पुकारे तो किस नाम से पुकारें। ये कहूँ तो वो मुस्तफा हैं, वो कहूँ तो वो मुस्तफा हैं, ऐसा कहूँ तो वैसे मुस्तफा हैं, वैसा कहूँ तो वैसे मुस्तफा हैं। बारगाहे आला हजरत में हाजिर हुए, कहा बरेली के ताजदार रहनुमाई कीजिए, सरकार को किस नाम से पुकारूं। अहमद रजा ने दावत मोहब्बत दी, सुनता कहेगा तो यासीन मुस्तफा है, यासीन कहेगा तो मुज़म्मिल मुस्तफा है, मुज़म्मिल कहेगा तो साद मुस्तफा है, साद कहेगा तो काफ मुस्तफा है। उनकी जुल्फ को वल्लैल कहेगा तो उनके चेहरे को वद्दुहा कहना पड़ेगा, उनके सीने को अलम नशरह लका सदरक कहेगा तो उनकी गुफ्तार को वमा यंतिकु अनिल हवा कहना पड़ेगा। उनके दांत को अगर यासीन कहेगा तो उनकी जुल्फ को वल्लैल कहना पड़ जाएगा। मुस्तफा को कहें तो मुस्तफा को कहें तो क्या कहें। आला हजरत ने रहनुमाई की, सुन कहा अगर इस तौफीक दे खुद हुजूर की बारगाह में खड़े हो जा, अर्ज हाथों को बांध और अर्ज कर या रसूल अल्लाह क्या कहूँ। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पैबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तो इस अंदाज से दोनों हाथों को एक बार मोहब्बत के साथ उठाइए, कोई हाथ नीचे न रहे। अगर ईमानदारी और दयानतदारी के साथ दोनों हाथों को उठाइएगा। मुझे लग रहा है मिंटू भाई आज नहीं बजा रहे हैं क्या, अब तक एहसास नहीं हो रहा है। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। 4 मिसरा उसके बाद मुल्क हिंदुस्तान की अजीम आवाज हजरत ज़ीशान मथरावी साहब क़िबला की आमद है। पहली बार ये 4 मिसरा आपके समातों तक कफील अंबर पहुंचाता है। उर्से सईद मिल्लत में के लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। यहां से वहां तक अगर आपकी आवाजें हो ज़ीशान भाई, लाख कोशिश हुई। मुझे एहसास हो कि सरकारे सुरकाही के शहर में पढ़ रहा हूं कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। बोला कोई एक खड़ा हो जाए गरीब नवाज का आशिक और नारा लगा दे मोहब्बत के। अगर गरीब नवाज के हिंदुस्तान में है तो दोनों हाथों को उठाएं, डर कर नहीं डरा करके बोले
दोनों हाथों को उठाकर ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। अजमत ख्वाजा के निगहबां जिंदा हैं अभी, अजमत ख्वाजा के निगहबां जिंदा हैं अभी, अजमत ख्वाजा के निगहबां। मेरे उस्ताद अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली ने तसव्वुरे मदीना में एक कलाम कहा था कि वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीनाने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफ़ा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। आज के मोहब्बतों के साथ मुजाहिदाना तेवर, इनकलाबाना रंग, आफाकाना आवाज लेकर के तशरीफ लाते हैं जमाते अहले सुन्नत का वो अनमोल नादिरो नायाब शायर, जिसकी शायरी मुल्के हिंदुस्तान का अक्सर व बेशतर मद्दाह पढ़ता है और उनके पढ़ करके अपनी शोहरत को चांद लगाते की सलाहियत है। आइए इस्तकबाल कीजिए दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत। फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ज़ीशान मतराफी को उन्हीं के 4 मिसरों के साथ कफील अंबर आवाज देता है कि सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए, रोटियां खाकर रजा की बक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, जानशीने हुजूर सईदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बैठ जाएं आप लोग, वक्त बहुत कम है। आइए मैं गुजारिश हूँ जनाब परवेज सिद्दीकी साहब तशरीफ लाते हैं माइक पर अपना तअस्सुरात पेश करने के लिए। उर्से सईद मिल्लत की इस पाकीज़ा तकरीब में इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हुजूर सैयद अमीनुल कादी साहब क़िबला की आमद होगी। उनसे पहले एक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम जनाब मोहतरम परवेज सिद्दीकी साहब क़िबला माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीरे तरीक़त गुलाम मासूम साहब और आज जो उर्स हम लोग सईद मिल्लत मना रहे हैं, मैं तमाम इंतज़ामिया को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे हर साल की तरह इस बार भी मुझे मदऊ किया है। मैं गुलाम मासूम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। निज़ामत कर रहे कफील अंबर साहब और भी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं सभी को एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। इस बार बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, फिर भी इस बार मैं लेट पहुंचा। मैं अपनी तकरीर का आगाज करना चाह रहा हूं कि मुझे कहा गया है कि बहुत कम वक्त बोलना है कि सैयद साहब को सुनने के लिए आप लोग आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेन चीज पे फोकस कर दूं। सबसे पहले इस्लाम पे फोकस डालना चाहता हूं कि इस्लाम होता क्या है। तो अल्लाह के रसूल से ये पूछा गया कि इस्लाम होता क्या है। जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आते हैं।